Take it. Good evening, good afternoon, good morning, world. Thank you so much for joining us. Thank you from the bottom of my heart. Kalakar is immensely proud to welcome the living legend, Padma Shri Ustad Rashid Khan. Dada, আমার প্রণাম নাও। রাশিদ খান, আমার প্রণাম নাও দাদা। প্রণাম প্রণাম। ভালো থাকিস তোরা। এই যে তুমি ভালো থাকিস কথাটা বললে, তাতে সমস্ত জীবনটা ভরপুর হয়ে গেল কিন্তু। হ্যাঁ। We are celebrating কেন যে অবস্থা হচ্ছে চারদিকে। My Guruji Pandit A. Kanan। दुनिया में जो अभी हालत है। हाँ जी। गुरुजी का ये सेंटेनरी ईयर है। सबसे बड़ी बताइए दादा, आप 100 साल पूरे हुए हैं आज। 100 साल पूरे हुए। कानन अंकल के साथ तो मेरा 100 साल पूरे हुए हैं। ये अगर आज वो जिंदा होते तो मुझे और भी अच्छा लगता, क्योंकि मेरे साथ जिस तरह से वो जुड़े, मालविका दी, कानन अंकल, तो बचपने से मैं उनके तानपुरे लेके प्रोग्राम के लिए जाता था। मैं वो घर में सोते थे, तो मुझे एक ऐसा ऑर्डर था, एक ऐसा हक मेरा था कि कानन अंकल के अब दरवाजा खुला रहता तो तानपुरे लेके प्रोग्राम के लिए चला गया। और वो तानपुरे इतने अच्छे बोलते थे कि सारे आर्टिस्ट ही लेते थे वो तानपुरे उनके, और वो उनके पास कोई ना कभी नहीं थी। अगर कोई भी अगर उनको बोलते राशिद तानपुरे ले गया, बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये चीज कानन अंकल फिर एकेडमी में मेरे साथ काफी साल जुड़े रहे, और उनका बहुत बड़ा अवदान है हमारी जो एकेडमी है, मेरे जहाँ सब बच्चे अच्छे सीखते हैं यहाँ पर आके। और अभी जो हमने किया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी किया है, डिजिटल मीडिया के थ्रू हम एकेडमी में गाना भी सिखा रहे हैं। तो अब बात फिर मैं कानन अंकल के ऊपर ही आ जाता हूँ कि उनका इतना बड़ा अवदान हमारी एकेडमी के ऊपर और मेरे ऊपर खास करके, और मेरे बच्चे, मेरी मिसेस, तो ऐसा प्यार, एक जैसे बेटे जैसा उन्होंने मुझे प्यार दिया, मुझे पता है। और हर चीज में, हाँ, और हर वक्त एक ही चीज समझाते थे कि भाई नहीं बेटा ऐसे करो, ऐसे करो। तो हमेशा समझाया, कंधे के ऊपर हाथ रख के टहल रहे। तो यहाँ पर एकेडमी हमारी, जो मेरी एकेडमी है यहाँ कलकत्ता में, तो उसमें रोज गाड़ी उनके पास रहती थी, गाड़ी भेज देता था मैं यहाँ से, और वो आ जाते थे, सुबह को आ जाते, शाम को जा रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने, उनकी एक बड़ी इच्छा थी कि हमारी एकेडमी जो है, जो मैंने और मेरी मिसेस ने यहाँ की, उसको वो उनका जितना मन उसी जगह पे हमारे यहाँ लगा रहता था कि कभी भी आते थे मीटिंग में, जल्दी जल्दी सबको बुलाओ, सब बैठूंगा, अरे बाबा ये रे बाबा। उनकी तो बातें जब याद आती है तो एकदम मैं क्या बोलूं। और ऐसे इंसान जो संगीत के लिए अपनी सब कुछ, अपना सब कुछ छोड़ के, उनको संगीत छोड़ के कुछ नहीं पता था, पैसा कौड़ी धन दौलत कुछ उससे मतलब लेना देना था ही नहीं। और ऐसे इंसान अगर कोई प्रोग्राम में पैसा मांगा, ये अरे बाबा क्या पैसा मांग रहे हो, गाना गाओ, सुर लगाओ, बस ये चीज तो उनकी थी। ये एक अलग अलग टाइप के वो कलाकार थे, और बहुत अच्छा उनका गाना बजाना, उनकी जवानी का, उनके सीडी कैसेट हम लोग सुनते थे। तो और इतना तैयार वो गाए, इतना अच्छा गाते थे, और ऐसी सुरीली आवाज बहुत कम लोगों की होती है जो कानन अंकल की थी। एकदम एकदम। अच्छा, दादा, आप जो बात कर रहे हैं ना गुरुजी के बारे में, मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल आने भी चाहिए, क्योंकि वो ऐसी हस्ती थे, ऐसी हस्ती पैदा होंगी नहीं, होते ही नहीं इस दौर में। और ऐसे बड़े दिल के इंसान इस दौर में होना तो मुश्किल है मेरे हिसाब से। রাশিদ ভাই বলো। এই আপনি তো ওনার কাছে অনেক গান শিখেছেন বা ওনার সঙ্গে ছিলেন, সো what raga you think you most kind of influenced by his rendition you think? And देखो एक चीज मैं बोलूंगा, जैसे मालविका दी, उनकी कानन अंकल की मिसेस, तो कभी कभी हम लोग जाते थे कानन अंकल के पास कि कोई अगर बंदिश की जरूरत अगर हुई कि अंकल ये बंदिश, आंटी वो बंदिश आप ही को मालूम है, क्योंकि मेरे घराने की काफी बंदिशें मालविका दीदी गाती थी।
कानन अंकल भी गाते थे, जैसे मारू बकतर पतर देना पतर देना, ये बंदिश काफी गाते थे। और थे एक अलबेला साजन आए होते जो आज जो फिल्मों में मशहूर है। हाँ, वो सुल्तान खान साहब ने गाया, लेकिन वो भी हमारे घर की बंदिश है। उस बंदिश को हफीज अहमद खान साहब ने बनाया। और कानन अंकल, हफीज मामू, ये लोग बहुत करीबी दोस्त थे, तो इसकी वजह से एक दूसरे से वो बंदिश से क्या, मालविका दीदी पूछे खान साहब ये हफीज भाई कैसी बंदिश है, इसको जरा मुझे सिखा दो। तो ये सब लेन देन जो है गाने बजाने में काफी चलता है, अगर अपने आप को काबिल बनाना है तो। एक मुझे काबिलियत हासिल करने के लिए सबसे सीखना पड़ेगा। जी शायद मैं ज्यादा बोल गया, अब आप लोग बोलो। नहीं दादा, ये सुनने के लिए ही तो बैठे हैं हम लोग तो यही सुनना चाहते हैं। বলো দাদা। ওনাকে দেখিনি কখনো, কিন্তু আমার দেখা তো মানে পরে যখন শুনলাম ওনার সম্পর্কে বা জানি, ধরো ইমতিয়াজ একটু হিন্দিতে বলো না, আমি বাংলা যখন বলি তুমি হিন্দি বলো একটু। मुझको यह मालूम नहीं है। सो हाँ, ভালো লাগছে বলতে, बहुत अच्छी बात। आपको ये मालूम नहीं है। मुझको मालूम नहीं है, বাট তুমি আমাদেরকে একটু হংসধ্বনিটা একটু শোনাও। ওনার তো খুব বিখ্যাত ছিল, আমার এখন আজকে শুনতে খুব ইচ্ছে করবে। কিন্তু ঠিক আছে, আমি শুনিয়ে দিচ্ছি। তানপুর দেবী বেটা, আমার এত সাহস হচ্ছিল না দাদাকে বলার যে দাদা তুমি একটু হংসধ্বনিটা শোনাও। বাহ, चंद्रशाद वो बंदिश तुझसे मैं लूंगा, वो एक जय मातृ अमीर खान साहब गाते थे, ওটা আমাকে দেবী, আমার খুব ভালো লাগে। আমি পাঠিয়ে দেব। কারণ अंकल लागी लगन पति सखी संग, लागी लगन पति सखी संग, पर में सुख अति आनंदन, लागी लगन पति सखी संग, लागी लगन पति। ये उनका बहुत मशहूर राग था हंसध्वनि, और भी राग उन्होंने बहुत मशहूर किए काफी, तो बहुत से हम भूल गए, ध्यान नहीं है। तो अचानक हम लोग का ऐसे बैठना हुआ है आमने सामने डिजिटल मीडिया के थ्रू। तो खैर लंदन तो अभी नहीं जा पाएंगे, लेकिन जब सब अल्लाह ताला भगवान सब सही कर देगा, जब सिचुएशन जब सही हो जाएगी, फिर जरूर तब सबसे मिलने के लिए मैं जरूर आऊंगा। नहीं, सबसे मिलने के लिए नहीं, हम लोग तरस रहे हैं यहाँ पे सुनने के लिए दादा, आना तो पड़ेगा। वो तो है ना इम्तियाज भाई अपना। ঠিক আছে, লাস্ট প্রোগ্রামটা ছিল 2015 সালে, তাই না? यस, 2015। তার আগে তুমি এসছো এখানে 7 বছর আগে, তারও 7-8 বছর আগে এসেছিলে, তারও 7-8 বছর আগে, 2007 সালে এসেছিলে। অতদিন অপেক্ষা করব না আমরা, অতদিন আমরা অপেক্ষা করব না, যাও তো তাড়াতাড়ি লকডাউন উঠবে, সামনের বছর রাশিদ দা এখানে সব ঠিকঠাক হয়ে যাক, আমি কথা দিচ্ছি তোমাদেরকে, আমি যাব। একদম, আবার আমি আজকে তুমি সবার সামনে ডিজিটালি কথা দিয়ে ফেললে, সবাই শুনে ফেলেছে, কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। আচ্ছা শোনো তো, ইমতিয়াজ ভাই খুব ভালো কথা মনে পড়ছে। ইমতিয়াজ ভাই একটা কথা বলবো আমি। ইমতিয়াজ ভাইয়ের বাড়িতে আমরা রান্না হতো, খুব মজা করতাম যখন লন্ডনে গিয়েছিলাম, খুব ভালো লেগেছিল, বেশ মজায় ছিলাম। ইমতিয়াজ ভাই ঘোরাতে নিয়ে যাচ্ছে, বেশ ভালোই ছিলাম। नेक्स्ट ईयर আমরা আবার চেষ্টা করব, সেরকম ऊपर वाला सब ठीक कर दे तो हम लोग जरूर वैसे ही मिलेंगे। অবশ্যই একদম দাদা, অবশ্যই যাবে, অবশ্যই দেখা হবে। কিন্তু আমার এবারে ওই সময় একটা জিনিস মনে আছে, গতবার যে এসে লন্ডনে এসে আপনি শ্রী রাগটা করেছিলেন ফার্স্ট হাফ, মানে ফার্স্ট রাগটা শ্রী করেছিলেন, ঘন্টা ধরে, হ্যাঁ 1.5 ঘন্টা মতো চললো, মানে আমরা তো কেউ নড়তে পারিনি। তারপরে কিন্তু একটা আক্ষেপ ছিল, মানে একটা মনে হলো আপনার মনের মধ্যে, তুমি আমাকে কেন মনে করে দিলেন ইমতিয়াজ ভাই যে শ্রীর আগে একটা রবীন্দ্রনাথের একটা বিখ্যাত গান আছে, ওটাও তো আমি করি মাঝে মাঝে, মনে আছে? মনে আছে আমার, হ্যাঁ ওটা আমার প্রায় মনে পড়ে। যার তোমাকে ওটা চাইছো কি তুমি, ওটা তোমার ইচ্ছে কি? আমি তোমার ইচ্ছে পুরো করতে চাই, আমি তোমার ইচ্ছে পুরো করতে চাই, তো আমি বুঝতে পারছি কথাটা। ঠিক আছে, আমি একটু শুনিয়ে দিচ্ছি ওটাকে, তোমার
যেতে মনে শান্তি পাবে স্টার্ট করে। আহারে কার মিলন চাও বিরোহী, তার মিলন চাও বিরোহী, তারে কোথা খুঁজিছ ভব অরণ্যে কুটিল জটিল গহনে, शांति सुख मैं इस सुरों के जरिए दुनिया को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसी शांति फिर से वापस आए और सब लोग एक अपनी खुशहाल जिंदगी में वापस लौट के आए। नॉर्मल जिंदगी जैसी इंसान की थी वैसे ही सब लोग आए। अब इम्तियाज भाई का दिल तो मैंने खुश कर ही दिया, अब इम्तियाज भाई क्या बोलना चाहता है उसको बोले। আচ্ছা আমি যদিও আজকে মানে গুরুজিদের নিয়ে সেন্টারি নিয়ে কথা হচ্ছে, তোমাকে আমি একটুখানি আরেকটু মনে করে দিই, ধরো তোমার সঙ্গে বাংলাদেশের একটা বিশেষ যোগাযোগ আছে, তুমি খুব ভালোবাসো বাংলাদেশকে, একদম ঠিক। তুমি যে যাও ধরো ঢাকায়, এবং এই বছর তো হলো না বা গত 2 বছর হয়নি, তুমি ওই যে বেঙ্গলের যে অনুষ্ঠানে যাও ওটা নিয়ে একটু বলো না, তোমার অভিজ্ঞতাটা কি বা কিরকম মনে হয়? তুমি তো অনেক জায়গায় প্রোগ্রাম করো, কিন্তু বাংলাদেশের ওই যে প্রোগ্রামটা যে তুমি করো ওইটা নিয়ে একটু কাইন্ডলি একটু বলো না। ওটা একটা কথা আমি বলবো ইমতিয়াজ ভাই, এত বড় কনসার্ট যেটা ঢাকাতে হয় এটা আমাদের জন্য খুব, আর ওখানকার শ্রোতার জন্য খুব খারাপ হচ্ছে কি ও প্রোগ্রাম হচ্ছে না। ওখানকার কি পলিটিক্স কি চলছে ওখানে কি আমি সেটা জানি না, পলিটিক্যাল প্রবলেম যে ওখানে হচ্ছে বাংলাদেশে, সে কারণে আমি যেটা শুনেছি আমি বলবো। কিন্তু এরম শ্রোতা বাংলাদেশ ঢাকায় 50-60 हजार लोग सारा रात बसे गान बजना जो सुने, ढाका में जो 50-60 हजार लोग गाना सुनते हैं ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। कि इतने प्यार से सुनना, এত ভালোভাবে গান বাজনা শোনা, এটা চারটেখানি কথা না। और ये जो प्रोग्राम नहीं हो रहा है, এটা যেটা হচ্ছে না, আমি হিন্দিতেও বলছি বাংলাতেও বলছি যাতে লোক বুঝতে পারবে। তো यही मैं बोल रहा हूँ कि जैसा प्रोग्राम ढाका में होता है कि इसका कोई जवाब नहीं है। 50-60 हजार लोग कोई बात ही नहीं है, सुनने वाले रात रात भर सुनते हैं। तो এটা একটা বিরাট ব্যাপার, 50-60 হাজার লোক শোনার ক্লাসিক্যাল প্রোগ্রাম, এটা আমরা খুব খুশি গর্ব করছি যে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের জন্য এত লোক শুনতে আসে। একবার আমি চট্টগ্রাম গেছিলাম, ওখানে এরমই অবস্থা ছিল কি গান বাজনা শোনার লোক কত, ওখানে খাওয়া হোক না হোক কিন্তু গান বাজনা শুনতে পাগলের মতন ভিড় হয়ে যায়। এটা কি বিরাট ব্যাপার, এটা আমি মনে করি। इतने अच्छे श्रोता जो चटगांव में भी जो सुनने वाले हैं, ऐसे भीड़ की भीड़ बहुत कम मिलती है। इम्तियाज भाई से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सब प्रोग्राम होने चाहिए। कभी कभी बीच बीच में इम्तियाज भाई चट्टग्राम में भी जाना चाहिए, যেতে হবে তোমাকে कि একটু ওখানে প্রোগ্রাম করো, ওখানকার লোক বিচারা শুনতে পারবে। কেন ঢাকা বাংলাদেশে, পুরো বাংলাদেশে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ক্লাসিক্যাল মিউজিক অনেক পপুলার। जब हिंदी फिल्म गाने सुने जाते हैं बांग्लादेश में, वैसे क्लासिकल भी उसका भी महत्व है एक। একদম ঠিক, একদম ঠিক। আমি একটা জিনিস রিকোয়েস্ট করব, আমি আমার সঙ্গে সমাধির কথা হচ্ছিল, তখন সমাধি বলছিলেন যে কানুনজি আর মালবিকা কানুনজি, তোমার পুত্র মানে তোমার সন্তান যে তোমার পাশে আরমানের যখন জন্ম হয় তখন প্রথম দেখতে গেছিলেন হসপিটালে। হ্যাঁ, তা আমাদের জন্য আর কি বলবো, কত রকমের মেমোরিজ আছে কানন আঙ্কেলে। একটু বলো না দাদা, একটু শুনি আমরা সবাই তোমার কাছ থেকে। दुखी सुखी, तो ये सब चीजें जिस तरह से हम लोग सोमा तो सही में बहुत उनको
अपने पिता समान उनको देखती थी। और कभी भी वो कुछ बात अगर बोलती थी उनको, नहीं बेटा मैं हूं, उसको एक मोरल सपोर्ट देना और उस पर लड़ जाना। कानन अंकल, मैं इसके पहले भी बोल चुका हूं कि वो गाने बजाने को एकदम प्यार करते थे, दौलत को नहीं। यही चीज थी, लेकिन भगवान ने उनको अच्छा रखा भी था, इसमें भी कोई शक नहीं। दुनिया वालों के लिए, बहुत से आर्टिस्टों के लिए, उस इंसान ने किसके लिए क्या नहीं किया। संगीत के लिए इतना कुछ किया, मैं तो कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता हूँ। और शायद भूल जाए, और लोग हो सकता है भूल जाए, लेकिन मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। मैं उनको जिंदा रखने की कोशिश करूंगा, वो चाहे मेरी एकेडमी के थ्रू हो, चाहे मेरे पर्सनल व्यू से भी हो। उनको हमेशा हमें जिंदा रखना है, क्योंकि उन्होंने काम किया। उन्हीं जा काज करेছেন, उसमें मालविका दी, कानन अंकल যেরকম ওনারা কাজ করেছেন, गान बजना नहीं, এটা খুব কম लोग करे। राजा महाराजों के जमाने में होता था, जो बिना पैसे के काम करना, इंसान को मदद करना, ये कानन अंकल मालविका दी कर सकते थे। ওনার কাছে একটা চাকর ছিল, সমস্ত জিনিসগুলো ওকে দিয়ে দিয়ে জমি কেনালো। আচ্ছা, কার্তিকের কথা, কার্তিকের কথা বলছো, কথা এটাও শোনো, সাংঘাতিক। হঠাৎ কানন আঙ্কেল বাড়িতে এসছে, আরে কার্তিক না আরেকটা নাম ছিল অন্য, আমি ভুলে যাচ্ছি। পরে যে ছেলেটা ছিল, কার্তিক পরে যেটা ছিল, হ্যাঁ একদম এক চোখ ওর ইয়ে ছিল, কানা था वो, বদমাইশটা, ঠিক আছে। তো ওকে জমি কিনে দিয়ে, বাড়ি করিয়ে দিয়ে, চিন্তা করো সে বয়সে कि कानन अंकल इतना दिल खुले इंसान, इतना बड़ा दिल, उसको खाने का पैसा बैंक में फिक्स करवा दिया, घर बनवा दिया, सब कुछ किया। अपने लिए कुछ नहीं किया उस इंसान ने कभी। मालविका दी এত শৌখিন ছিল কি মেকআপ, সোনা গয়না এসব করতো, সেটা তুই চন্দ্রা বেশি ভালো বুঝবি। তুই অনেক কাছে থাকতিস, আমি জানি। এবার তুই বল। না, আমার তোমার কাছ থেকে শুনতে বড্ড ভালো লাগছে। আমার মনে আছে কোন বন্দিশ শিখে গুরুমা কিন্তু আমাকে বলতেন, এটা তোমার কথা বলে, যে ও যে কি ভালো গায়, আহা আমার প্রাণটা জুড়িয়ে যায়। আর গুরুমার প্রাণ জুড়ানো সহজ নয়, তুমি তো জানো। আমরা তো জানি, দিদির কাছেও আমি অনেক জিনিস, দিদি ওই বন্দিশ চাই, ওটা তো এটা সবসময় চলতো আমাদের। কানন আঙ্কেলের কাছে অনেক জিনিস শিখতে পেরেছি আমরা। এটা দেখো, ईमानदारी एक चीज होती है। অনেক লোককে জন্য উনি করেছেন, কিন্তু তারা ওনার উপরে কোনো ইমানদারি দেখাতে পারলো না। এটা আমার সবথেকে বড় দুঃখ লাগে। আমার এটাই ভালো লেগেছে যে আমি আমার একাডেমিতে ওনাকে, এখানে উনি যখন আসছেন, আমি ধন্য হয়ে গেছিলাম। উনি কিভাবে এখানে করতেন, কিভাবে নিজের জিনিসটা যেরকম ভালোবেসে আমাদের একাডেমিতে আসতো, বসে গান বাজনা ছাত্র ছাত্রীদেরকে শেখাতো। তো এটা আমার সব থেকে ভালো লাগতো যে এই জিনিস ওনার মধ্যে যে ছিল, আর এরম লোক হবে না मालविका दी और कानन अंकल के मत। आज वो होते अगर जिंदा, 100 साल उनके आज पूरे हो गए, मैं तो यही सोच रहा था कि काश अगर वो होते तो ये हमारा डिजिटल वर्ल्ड जो है, डिजिटल क्लासेस जो हो रहे हैं आज, जिस तरह से कि घर में बैठ के भी इंसान बहुत कुछ कर सकता है, तो आज वो चीज वो देखते, लेकिन उस चीज को वो शायद सराहते। और लेकिन एक चीज और भी होती कि वो बोलते नहीं सामने बैठो, वो भी करते, लेकिन दुनिया वालों की नजर में। लेकिन आज चंद्रा जैसे आज लंदन में है, तो चंद्रा को वो कैसे सिखाते, सामने तो बैठ के नहीं सिखाते। तो यही जरिया था डिजिटल का जो आज है। तो इसके जरिए से आज तुम मुझे सुन पा रहे हो, मैं तुमको देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। तो ये चीज जो है, ये चीज जो है ना, ये नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है दादा, ये आई एम वेरी लकी कि मैं उनके पास रह के मुझे सीखने को मिला था। डिजिटल मीडिया तो ठीक है, लेकिन वो कुछ अलग सी बात होती है ना, गुरु के सामने बैठ के अलग बात होती है। नहीं, मैं वही चीज तो बोल रहा हूँ।
अलग आज जैसे तुम आज लंदन में हो, तुमको अचानक कोई चीज की जरूरत पड़ी कि गुरुजी से ये लेना है, ये बंदिश लेनी है, ये राग लेना है, वो ठुमरी लेनी है, तो वो कैसे लंदन से बैठ के अब देख के भी एक तरह का, देखो हम लोग सामने आमने तो बैठे देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ये चीज भी एक अपने आप में आजकल बहुत इजी हो गया है, जो एक रास्ता, एक नया रास्ता खुला डिजिटल वर्ल्ड की तरह से। क्लासेस भी, तुमको कोई चीज की जरूरत पड़ी, चलो सीख ली, है क्या नहीं। अब जैसे लागी लगन हम गाए तो कोई देख रहा होगा, वो भी सीख सकता है। तो ये चीजें जो हैं, ये डिजिटल वर्ल्ड में जो अभी डिजिटल का दौर चल रहा है, इसके थ्रू बहुत इजी भी हो गया है। हाँ, वैसे हम लोग ठीक है, हम लोग अपने उससे सीखते हैं, किसी से भी बोलते हैं, तो ये सारी चीजें अब तुम लोग बोलो। मुझे याद है दादा, जब गुरुजी के बाद जब गुरु माँ अकेले थे तो मैंने फोन किया था एक हाँ। बार, क्या कर रहे हैं आप, तो तब हम्म। उनके घर पे आपकी कोई सीडी बज रही थी, तो मुझे बोल रहे थे बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने से पहले बस यही सुनना है, तुम्हारे हाँ। भैया को सुनना है। तो मैंने वो अभी तक मुझे याद है कि मतलब इतना प्यार करते थे आपको गुरु माँ गुरुजी हाँ, दोनों ने, मुझे इतना प्यार, मालूम है। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत प्यार। मैं जानता हूँ कि अंकल और दीदी से जो हमारे जो रिश्ते माँ बाप की तरह मैं भी उनको देखता था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज वो हमारे बीच नहीं है। फिर भी हम लोग यही सोच रहे हैं, आज उनकी 100 साल उम्र है, आज भी हमारे बीच है कहीं ना कहीं, हमेशा अपने रहेंगे, गाने हमेशा। के जरिए से हमेशा रहेंगे। हाँ, बस शरीर नहीं है, और क्या, यही बात है। वैसे आशीर्वाद दिल तो में है, है। उनके वह आशीर्वाद तो आशीर्वाद है तो ना उनका दादा। है। बस इम्तियाज भाई से कुछ, গুরুজি ইমতিয়াজ আমি ভাই একটু কিছু ইতিহাসটা বলো, গুরুজির শেখানো কোনো বান্দিশ তুমি শুনতে চাও কিনা? তোমাকে খুশি ঠিক আছে, করার জন্য তুমি দাদা কিন্তু গাইবে। না রাশিদ ভাই, আমার একটা প্রশ্ন আছে, সেটা অনেকে আমাকে করে। lot of people ask me this question that you know you are sometimes out of your own genre, like you know classical तो आप करते हैं, you know this coke studio type of fusion that आप करते हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, मेरी एक रुचि है, एक शौक है मेरा, कि मैं हर चीज को मैं हासिल अगर करना चाहता हूँ, मुझे चौमुखात तो रहना होगा ना, चारों दिशाएं मुझे देखनी होंगी। और अगर चारों दिशाएं नहीं देखूंगा तो मैं राशिद खान नहीं रह सकता। सब चीज में हर इंसान को गाना सुनाना है। अब वो किस जरिए से सुनाना है, वो हमें सोचना है, कि आर्टिस्ट को सोचना पड़ता है। ये मैं बोलना चाहूंगा कि शायद इसके जरिए, जैसे मैंने फिल्म का गाना भी गाया, उसके जरिए से वो लोग क्लासिकल सुनने आते हैं। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि भाई आओगे जब सुनने ही आए हैं, चलो मैं मानता हूँ, मैं एक चीज मानता हूँ, वो सुनने आए हैं, लेकिन थोड़ा सा क्लासिकल भी सुनेंगे। उसके जरिए से क्या हो रहा है कि उससे एक फर्क पड़ रहा है, वो बैठ तो रहे कम से कम उस बहाने, हाँ भाई उनका शास्त्रीय संगीत भी सुना, क्लासिकल भी सुना। हाँ, तो इसके लिए पॉपुलरिटी जो करना है, क्लासिकल को कैसे गाना है, पहले का जमाना वो छोड़ दो कि घंटों आलाप चल रही है, री रह 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 रह, वो आजकल कोई सुनेगा नहीं, माफ करना, मैं गलत होऊंगा, माफी चाहता हूँ सबसे। लेकिन आजकल खूबसूरती, गाने में सुंदरता, हाँ, उसको अपने आप को प्रेजेंट करने का एक तरीका, ये सारी चीजें मिलके गाना बजाना होता है। तो এটাই আমি বলতে চাইছি कि সবাই এটা चौमुखा যেটা আমরা चार दिशाओं में देखो ना, चारों तरफ देखो क्या हो रहा है। आप कोई बगीचे में जाओगे, 50 तरह के फूल देखोगे, तो तुम उसको देख के हम लोग को एक खुशी होती है, हाँ की सुंदर लगते देखते। तो गानटाও सुंदर देखते लागा उचित, एकदम गाने को बस सूरत नहीं लगना चाहिए, सुंदर होना चाहिए और सुंदर लगना चाहिए, मैं यही चाहता हूँ। तो उसको खूबसूरत दिखाओ। मेकअप, जैसे अगर कोई बुरी इंसान भी अगर होगी, देखने में अच्छा नहीं है, कोई भी इंसान, औरत हो, आदमी हो, लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, तो बहुत सा ऐसा होता है, इतना अच्छी तरह से उसको मेकअप करते हैं। मेकअप जो होता है वो तो मेकअप ही होता है कि बुरे को भी सुंदर बनाना होता है क्या नहीं।
लेकिन गाना बजाना ऐसी चीज है कि ये अपने आप में सुंदर है, खुद इतना सुंदर है, सुर जहां लग जाते हैं वो फिर उसकी खूबसूरती अलग हो जाती है। और बहुत से लोग इस तरह से गाएंगे बजाएंगे तो वो उसको बदसूरत कर देते हैं, ये भी एक चीज है। बिल्कुल हाँ, सही बात। गाना बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। हमारी जो कला है वो बहुत खूबसूरत कला है। আচ্ছা, দাদার ইয়েটা কোথায় একটু আটকে গেল। ইমরান, তুমি কি দেখছো কোথায় কিছু একটা প্রবলেম হলো মনে হচ্ছে? আচ্ছা দাদা, ঠিক আছে, হ্যাঁ, আজকে এটুকুনি থাক, অনেক বকে নিয়েছি আমি। আচ্ছা দাদা, আজকে অনেকটা বকে গুরুজির একটা নিয়েছি। কোনো বান্দিশ হ্যাঁ একটু বলো। গাও না দাদা। গুরুজির কাছে তুমি যে বান্দিশ নিয়েছো একটা একটুখানি গাও না। एक तो ये आज मोरे घर आइले बल, सुर देना মালকম बहुत नीचा हो गया। মালকমের আজ মরে গেলেন। हाँ मालकोस का वो बहुत गात। মালকম बहुत अच्छा। आज मोरे घर आइले बलमा, आज मोरे घर आइले बलमा, करूंगी अदालत जो रंग रनिया, आज मोरे घर आइले আহারে, ओहो, वाह, আহা, अच्छा, करेक्ट। बस आप দাদা सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हाँ बोल। আমরা একটু আরমানকে শুনবো না? আরমানকে তুমি তোমার মতন हाँ করে अरमान के सुन। আরমানকে একটু গান শুনিয়ে না আমি দিচ্ছি আরমান এসে দাও গেছে। দাও দাও। এই না, আমি এদিকে সরে যাচ্ছি। হ্যালো আরমান বেটা, থ্যাংক ইউ ফর কামিং এন্ড Hello, জয়নিং hello, আস। hi. Thank you. Hi, Iftaz uncle. How are you? হ্যাঁ আমি ভালো, তুমি কেমন আছো? Bhalo, bhalo. Hello. Sanjukta. So হ্যাঁ Arman, Hi. this is Dr. Hi. Sanjukta Ghosh from SOAS. Okay, She's hi. Hi, she's ma'am. the Hi. artistic director of SOAS South Asian Okay, Institute. wow, that's great. That's great. nice Okay, seeing you. Arman, we are eagerly waiting to listen to you. And Sanjukta especially, she has been asking me, I'm going Okay. to hear Arman, so you have to sing for her. Okay, so what would you like to hear? Something that you feel that fits very well with this Guru Parampara tradition that we are talking about here. You Okay. are very, very fortunate to be in that unique household, to be part of the academy where you've grown up and you've seen so much. So the one thing I would say is something that you cling on to from this tradition and you feel that you've been most inspired by. I mean, I leave it to you what you want to sing, but I think Okay. tell us So how I'll just sing a small bandish in Rag Behag. Hope you like it. It's just a small. Sure. Small, why small, Arman? Why small? Okay, I'll just sing the Drut bandish. Sing. Hope you like it. Guys, up guys. Aliri alebeli, aliri alebeli, sundar nar, sundar nar, pyare pyare je agolu bai, aliri alebeli, aliri alebeli. So this was a small bandish, which is one of my favorite bandishes আচ্ছা, in Behag. So yeah, that's it. তুমি কি জানো এই বান্দিশটা আমি কার কাছ থেকে শিখেছিলাম? আলিরি আলবেলি। প্রথমে আমার গুরুমা শ্রীমতী মালবিকা কাননের কাছে, তারপরে তোমার अच्छा বাবার वाह, কাছে। अरे क्या बात, that's great, তারপরে that's great. দাদা আমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন। দাদা এত ভালো গাইতেন এই বান্দিশটা, এটা আমাকে তারপর আমি ওনার অ্যাকচুয়ালি আমি লাগি লাগান অ্যাকচুয়ালি ওনাকেই আমি ফার্স্ট আমি যখন মানে এমনি যখন মিউজিককে একটু জানতে শিখেছি, লাগি লাগান হামসুর ধ্বনিতে যেটা আমি ওনারটা অনেকবার প্রায় শুনেছি। হ্যাঁ,
মানে যতবার শুনি মানে Do you also sing? Do you also sing Lagi Lagan? I do also sing Lagi Lagan. Yeah, अभी that's अभी one of दादा that's गा कर my गए तो अभी आप हम आपसे भी सुने लागी लगन. अरे बिल्कुल मैं जी or audio हम्म, of लागी लगन पति सखी संग लागी लगन पति सखी संग लागी लगन पति सखी संग अंशुगंधन चंदन माथे तिलक धरे दरनाए हे लागी लगन पति सखी संग लागी. I don't know the full lyrics because I haven't learned it fully. अच्छा. So yeah, that's it. Yeah. Now tell me, Arman, I have a question for you. You know this Guru Shishya Parampara tradition. And this is why we are here today, because of my Guruji. I have learned from Guruji, and we are trying to maintain the tradition of Guru Shishya Parampara. Now tell me what you Of think course. about it. How do you observe? Obviously, having Ustadji as a father, it's a big thing. You are Yeah. at home, you are learning from him. So tell us about it. I mean, lots of things that are The not. first thing, yeah, actually, from now I see that people have a lot of expectations when you have a father who's already established, is a legend. It's the people think that you have to compare the child with the father. I think we should break that concept because dad है कि वो अपना जगह खुद बना लिए and we are just trying, we are just budding, we are just trying to go in the same place. We are just trying, we are not in the same place. And about Guru Shishya Parampara, I would say that it's, we all know that it's an old tradition to learn from the Guru, being a Gandaband Shagird and everything. So learning directly from the Guru is a different thing. I mean, it's a very special thing. If you go and learn directly from the Guru, I mean, it's kind of a blessing that you are getting the best Guru, the best father, and all total. It's indeed a blessing. But when you're growing up in that household, you're seeing so many musicians, so many people coming in and out, and also you hear lots of stories and from his background. So that that probably has its own level of inspiration for you. So we are always it does actually. Accumulate as well. My father has literally, he has seen all the ups and the downs, which I haven't seen yet because I have got all the facilities. And during his period of time, he didn't have any digital kind of. I mean, in that time, phones were not really in that use. They were telephones and all. So I would say that he was more hardworking than me. I mean, no doubt he was hardworking. Yeah, I'm not at all that hardworking because मम्मी पापा का हर वक्त बोलते था कि रेयाजे बसो but বসেই তো सा ভরাবে আগে. So that's the worst part of my রেয়াজ. তো এটা অ্যাকচুয়ালি বাবারও হতো, বাবাকেও যখন বলতো যে রেয়াজ করতে বসো, বাবারও सा পড়তে বোর লাগতো. তো আই এম ইন্সপায়ার্ড উইথ দ্যাট স্টোরি. ঠিক আছে, মানে আমি ঠিক চলছি, মানে আমারও বোর লাগে. Yeah, but that's a nice in the end it's an interesting thing. Actually, there are many stories of Papa when he was a kid. He used to love playing cricket, as we all know. So, but the thing is that yeah, it's a interesting subject. Music, the whole thing is never ending. It's literally never ending. So there's no parameter of learning music. You can learn music from anywhere, whenever you want. You can just you go for street musicians, they are also inspiring. So everywhere Arman, I have one question for you. Good music. Yes, like you're talking about music, so why vocal music? And have you not thought about any instrumental music at any point? I do play different kind of instruments. Yeah. But see, what is the thing is, there are different type of people who think that they are meant for singing.
there are people who play tabla, they are meant for playing tabla. They have, I mean, they have different passions actually. So that's not the only thing. If I in future, if someone comes to me and asks me that, bro, if you want to be a singer, so were you forced or it was by choice, I would say that it was by choice. And actually it's up to the person who's selecting the instrument, or the is going for vocal or anything. It's up to the girl or the boy. So it's absolutely up to them. So This you is, think your dad has got no part in influencing you to be a vocalist rather than a kind of actually actually he has never forced me to do Never anything, forced but you. Okay. no, never. This is by choice actually. Okay, that's good. Yeah. Sanjuta wanted to ask him something. Yeah, I mean, I'm also very interested in, you know, how you relate to your father's gharana, you know, from his. So, do you go back when you go back to your roots, and when you go back to maybe your family house outside Calcutta, maybe in Rampur or UP and all these places? I mean, do you feel that there is a lot to gain from his place of, you know, from where all this gharana has come? Yeah, absolutely. Because going into the gharana roots, it's really interesting to know what are the history of every single gharana. Every single gharana has its own history. Yeah. So. And for me and my father, whatever he has taught me till date, he has always told that you can learn from every single musician or any, if you, I mean, just whenever you listen to a artist, you can learn, and every single small things you can learn from that artist. So you don't see if he's renowned or is very famous somewhere. He always says one thing that अच्छे को भी सुनना चाहिए और बुरे को भी सुनना चाहिए, क्योंकि बुरे में भी थोड़ा कुछ अच्छा मिलेगा. So that's the only thing I try to follow, in fact. Yeah. So yeah. Very good. So Arman, let me read out one comment from one of the viewers. Okay. It's for you actually. Okay. It reads like this. Arman, not that growing with a father like Rashid ji will make you similar. One will need to have that inside. You have it. Go for it, man. Thank you very much. Just need all of your blessings. That is absolutely true, because even the way you delivered, you know, your originality will always come through, and I'm sure you'll have your own individuality. And I think this is also part of the Guru Shishya Parampara, that although we kind of talk about transmission of knowledge from the Guru to the Shishya, the originality of the Shishya is encouraged. I'm sure your father does the same thing. Yeah, absolutely. Yeah, he does the same thing. From pressing you into the riyaz that he's very strict with the riyaz. That's one thing very dangerous about him. So whenever I sit for riyaz, so I'm always ready with something which can defend me from his slippers. So I have to be ready every single moment. Yeah, I'm also keen on, you know, I don't know how much time we have, but we had an earlier discussion from Rashid Bhai about how songs need to be beautiful. And so, you know, Coke Studio provides a different kind of audience for him to adapt to that. And we know that he's obviously worked in films as well. So, I mean, within your friend circle, your generation, I mean, do you feel that classical music still is evolving in a different way? It's changing? Absolutely, this is true that classical musicians, those who are learning classical music, it's really evolving day by day. Because nowadays people don't go back to the Ati Vilambit and they don't start with Ati Vilambit. I don't see much people, because my father, he has stopped going in that era and he has stopped singing Ati Vilambit. He starts with normal Vilambit. So in a way, classical, previously people used to think that it's boring, but
after you learn, you know the feelings of the raga. When you hear the raga, you think that no, this has some kind of attractive notes which can attract people. So it's not the thing that classical music is not evolving. It is evolving day by day. Mm. Arman, here is a comment. Yeah, actually, few people have requested for you that Arman, can you please sing Eri Sakhi More Piya Ghare Aaya? More Piya Ghare Aaya. You have a really beautiful voice, Arman, and would be very, very, very thankful if you could please sing this for us. So that's our audience comment for you. Sure, I'll just try. I don't sing Eri Sakhi usually, but I'll just try. Thank you. Eri Sakhi More Piya Ghar Aaye. Eri Sakhi More Piya Ghar Aaye. भाग लगे उस आंगन को भाग लगे उस आंगन को एरी सखी मोरे पिया घर आए. So yeah, here it was for you guys. Thank you for the request. Thank you. Thank you so You're much. welcome. Thank you for joining us, and please convey It is a our pleasure. thanks to your mother, Shomadhi. Sure. I know Shomadhi Actually, is always. She's for me, my mother is seriously, she's the backbone of my full body. Actually, she's the one who forces me for every single thing and every right thing, in fact. So she's really the hero of my life. I mean, she's the best. I think she's the hero of the whole family, isn't she? She's the backbone. Actually, she's the backbone of our family. Yeah. It's something we're going to talk about at some point, women behind the scene as well. Actually. It's interesting. Absolutely. Okay. So please convey our thanks to Mother. Sure, I will. And we would request you to stay very much in touch with this project that we are rolling out. Sure, I will. To bring the young generation's voice into this debates and discussions on the Guru Parampara is something that we are going to continue. And I would really look forward to your participation as well in the future. Thank you. I hope to see you all soon again. Thank you. Thank you. Your father, Dada, has already promised as soon as this lockdown is over, next year he's coming. So he has promised to the whole world through this. So it's all recorded, Great. So he can't say no now. Great. So you are coming. No, he can't deny. Yeah. He can't deny. So we would like you to come as well with Sure, Baba. I'll be. Okay. It's just sure. It would be lovely to have you. Thank you so much, Arman Beta. Thank you to you all guys that you invited. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Baba. God bless you. You take care and you stay safe. Uncertain You times. all also, you also please do take care. দাদাকে আমার প্রণাম জানিয়ে দিও। একদম। Okay. Thank you, Beta. Okay. ভালো থাকো। Take care. Sanjukta, you are going to talk about our project. Maybe it's a good idea that you know. But just to let you know all, I'm actually over the moon. After such a long time, I have actually seen Dada because he's been busy and all that. But the fact that he has agreed to come, the fact that he said yes, Guruji, Kanan sabka hai to definitely. So that really I can't thank him enough. Is something really I was looking forward to it so much. And the moment he sings the sa and whatever he does that's all. You don't need anything else. Yeah. So that's something so divine. Maybe you can finish it off with the songs that they were singing as well. I just wanted to. I don't know which whatever. No, I'm not even prepared, and I don't want to sing after that. Definitely not. Maybe another time. Definitely not. At least we got
at least we got 2 Hangsadhani out of this session, which is not too Absolutely. bad. Well, That's yes, yes, Guru absolutely. Shishya Parampara Hangsadhani, you saw it, yes? And a Tagore We song found as it, well. actually. Can you believe that? Yeah, I think, No, yes, I think. it was it was very fulfilling a session, and to hear Rashid Bhai coming here and actually talking about different things, different, his past. And I think we, in this kind of Guru Parampara session, I mean, you can say that, we are talking a lot about memory and reminiscences, those kind of things. But really, these are equally important to understand the relationship between the Guru and the Shishya, and what they have gained from their gurus, and what they actually retain it as well. So this is as much as about learning uh, in the musical tradition as it is about learning human qualities and human endeavors. Absolutely. Uh, Absolutely. the fact that we say music in the Indian classical tradition is not just something about just learning and then going away with the learning, but it's a continuous and a spiritual journey. This element of spirituality is very important in this Guru Parampara tradition. So this project, we will continue to explore different tenets, different characteristics, different ways of learning, different gharanas, and hear from the maestros of the great geniuses, the legends of our lives that we hope to bring into this kind of forum and have these interactive discussions, hopefully with some live comments. And people who want to put their comments, they can either tweet to the project using Kalakar's tweet forum, as well as use the Kalakar hashtag Kalakar, and you can put your ideas and your comments there, and we will take forward from there. I mean, this is all started with Chandraji's own work on Begum Akhtar, where it's a historical project looking at Begum Akhtar's life and the story behind Begum Akhtar's own songs as well as compositions, and how she rendered them during the historical period. So, it all started there. And so as we had the Akhtari presentation just before the lockdown and before the Just pandemic. before 8th of March. Yes. Yeah, on the 8th of March, when we did have a full house, and when we finished the show, lots of people came out and couldn't, wait to probably continue with other similar adventures and musicals. So, it's a continuous project, and we will, through every session, talk a lot about this project as we go along. But in the meantime, we also want people who are interested in doing online sessions can log in to a new forum that is going to be on a private page, which you can join. And that would be some kind of an artist hub where people who want to have a taster session of classical music want to have a few sessions, or they would like to do long-term sessions, they can express their interests and they can join this kind of artist hub that we will set up. And more information will be available on our Very soon. It would be very soon, yeah, published. I just remembered something, Shangyukta. It's very, as Arman was saying that Riyaz, ki baitho Riyaz karo. So I just remembered, when I was at Guruma's house, I was probably about 14, 15 years old. So she was very famous Bengali singer, Bengali vocalist. So one day she just came and, she, in the evening, I was doing my riyaz at Guruma's place, and then she came in and said, Malavika di ektu gan shikbo, Malavika di ektu gan shikbo. And Guruma just looked at her, and she's so famous that I was surprised. Oh my God, she has come to learn from Guruma. And Guruma smiled and said, Gan to ektu shekha jabe na baba. গানটা তো শিখতে গেলে পুরো জীবনটাই দিয়ে দিতে হবে, একটু তো আমি গান শেখাতে পারবো না। And Guruma actually refused to teach her, and I was just looking at Guruma, how can you refuse her? She is so famous. But this is what is the Guru Shishya Parampara, that this is what I have learned. The গানটা আসলে একটুখানি শিখে নিলাম, একটুখানি গেয়ে নিলাম, ওরম ব্যাপার তো নয়। You have to dedicate your whole life
towards this, your riyaz, learning from your guru, having respect for your guru and all that. So I'm so pleased that in these sessions we are able to talk about Guru Shishya Parampara. And thank you. We will continue to talk about. We will continue to talk about Guru Shishya Parampara tomorrow as well with another legend, Pandit Shubhankar Banerjee, and Shubhankar Da is also bringing his only son Archik Banerjee. We will listen to tabla. We will talk about Shubhankar Da's guru. We will talk about my Guruji because Shubhankar Da has performed with my Guruji as well. So there are a lot of things to talk about, to hear from them. Then we will have Pandit Tanmay Bosch, Pandit Gaurav Majumdar. We'll have loads of, all these Guni people there. And I feel truly blessed that they are coming to this forum. They are coming to this session to talk, to share their experience, share their knowledge with us. So this is something I'm feeling really blessed. But thank you, everybody whoever was watching, and I can see loads of comments here. Thank you